हेल सर क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि आगे की कंटेंट कैसे कंप्लीट करेंगे। आप लोग भी बहुत प्रसन्नचित नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग आईसीएसई सिस्टम। इसमें आपको मैंने उस दिन इसका फुल फॉर्म बता दिया था, सब लोगों को मालूम होगा क्या है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड इन केमिस्ट्री। सभी लोगों को मालूम है क्या इसका नाम होगा, बताइए हम लोग। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड इन केमिस्ट्री। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का नामकरण करने के लिए सबसे पहले हमको कार्बन की श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा। तो हम यहां से पहली हेडिंग कर लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन की श्रृंखला का चयन। ठीक, तो इसके लिए भी आपको देखिए क्या करना है। सबसे पहले साथ में आप लोग नोट करते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि ऐसी कार्बन की हम श्रृंखला सिलेक्ट करेंगे जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो। और यह चीज ध्यान रखेंगे कि अगर कोई प्रतिस्थापी कार्बन की श्रृंखला में है तो वह भी उसी श्रृंखला में शामिल हो जाए। या कोई डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, जिसे हम कह सकते हैं कि अगर कार्बनिक यौगिक के अंदर मल्टीप्ली बॉन्ड है तो ऐसी श्रृंखला को सिलेक्ट करेंगे जिसमें ये सब कुछ शामिल हो जाए। मैं यहां से कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। ठीक, परंतु इस बात का ध्यान रखते हैं ध्यान रखा जाता है कि उस श्रृंखला में युग्म बंध मतलब मल्टीप्ली बॉन्ड। युग्म बंध का मतलब होता है कि द्विबंध, जिसे डबल बॉन्ड कहते हैं, या त्रिबंध, जिसे ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। कोई प्रतिस्थापी तथा क्रियात्मक समूह सम्मिलित हो जाए। जब ऐसी कंडीशन होगी तो यह भी संभव है कि कार्बन की जो श्रृंखला हम सिलेक्ट करेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि वो सबसे लंबी हो सकता है कि वो छोटी भी हो जाए। जैसे मैं यहां पे इनके कुछ एग्जांपल देखता हूं, आप लोग समझने का प्रयास करिए, और अगर समझ में ना आए कहीं पे तो आप तुरंत वहीं पर हमसे पूछ भी लीजिए। देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं यहां से, ये मैंने श्रृंखला ली और इस श्रृंखला के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक और श्रृंखला लगा दी। और इसी में मैंने क्या किया कि डबल बॉन्ड जोड़ दिया। मैंने उस दिन बताया था कि कार्बन की वैलेंसी हम कहां से कंप्लीट करेंगे, हाइड्रोजन से। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन के द्वारा आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। हो गई। अब बात आती है कार्बन की श्रृंखला का सिलेक्शन, जो कि पहला रूल मैंने बता दिया। तो अगर कार्बन की श्रृंखला आप ऐसे सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि रूल ये है ऐसी श्रृंखला का चुनाव करेंगे
जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्यादा से ज्यादा शामिल हो। क्या? ऐसी कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करेंगे जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो। तो अगर आप देखते हो 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। दो तरीके से, एक तो इसी को हम दोबारा लिख देते हैं कि H3CCH एक मैंने सिलेक्ट करी ये, ध्यान दीजिएगा, कार्बन की चेन को सिलेक्ट करना अगर हमें आ गया तो समझ लीजिए 60% काम आपका खत्म हो गया। दोनों आपके सामने हैं, दोनों में से सही कौन सा है और गलत कौन सा है। देखिए यहां पर मैंने जो सिलेक्ट करी है चेन, उसके अंदर डबल बॉन्ड भी आ गया है कि नहीं, और ये प्रतिस्थापी भी आ गया। जो मैंने यहां पर सिलेक्ट करी थी तो इसमें क्या है, ये वाली श्रृंखला छूट जाती है आपकी, ठीक है, ये श्रृंखला आपकी क्या हो गई, छूट गई यहां से। तो अब यहां से देखो आप, जो ये श्रृंखला मैंने सिलेक्ट करी है इसको बोलेंगे पेरेंट चेन या फिर मुख्य श्रृंखला। ये हो गई मुख्य श्रृंखला, और मुख्य श्रृंखला से जो जुड़े हुए होंगे उसको हम बोलेंगे प्रतिस्थापी या फिर पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला, इसी को हम कह सकते हैं प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। इसमें क्या हो गया, ये मुख्य श्रृंखला बन गई, प्रतिस्थापी के रूप में आपका डबल बॉन्ड देखिए छूट जाता है, ठीक। और डबल बॉन्ड को हम क्रियात्मक समूह की श्रेणी में लेकर के आते हैं, इसलिए गलत चयन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। सही कौन सा हो जाएगा, ये वाला। गलत इसलिए क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड छूट गया है, सही इसलिए क्योंकि इस श्रृंखला के अंदर डबल बॉन्ड भी आ गया और प्रतिस्थापी भी आ गया, दोनों बातें आ गई यहां से। तो आप चाहो तो इसको गलत कह दीजिए, चाहे क्या गलत है ही, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला सही सिलेक्शन हो जाएगा। एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी तरीका या दूसरी कंडीशन एक और मैं बताता हूं आपको। कई बार ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि यहां से ये देखिए, रूल क्या मैंने बताया कि कार्बन की ऐसी श्रृंखला को चुनेंगे जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्यादा हो, लेकिन यह हमेशा नहीं होगा। जहां तक संभव कार्बन की श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्यादा हो, तो अगर ऐसा देखते हैं तो फिर से आपको देखिए इस वाली श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये कैसी होगी, ये गलत होगी। गलत क्यों होगी, आपकी बात समझ में आ चुकी होगी कि गलत क्यों होगी, क्योंकि ये देखिए छूट गया, साइड चेन छूट जाएगी, नहीं छूट गई, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या होगा फिर इसका, ये, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि ये देखिए क्या बन गई है, मुख्य श्रृंखला, पेरेंट चेन, मुख्य श्रृंखला, और ये क्या हो गया जाकर के, गुड, क्या हो गया, प्रतिस्थापी, और इसमें
ये तो प्रतिस्थापी हो गया, साथ में इसमें और भी प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ, तो छूट जाएगा। तो ये वाला क्या हो गया आपका गलत और ये वाला क्या हो गया आपका सही। समझ में बात आ गई होगी? नहीं आई? बोले कितने लोगों को नहीं आई बात? कार्बन की श्रृंखला का चुनाव हम लोग करने जाएंगे। कार्बन की श्रृंखला का चुनाव कर पाएंगे? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। कई बार इस टाइप से ब्रांच लगी होती है, ये। अब अगर अब फिर से हमने वही सिलेक्शन किया तो फिर ये ब्रांचेस छूट जाती हैं। छूट जाएंगे कि नहीं छूट जाएंगे? इसलिए इसका मतलब है ये क्या है, ये गलत। ये तरीका सिलेक्शन का क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही क्या होगा देखिए यहां से, ये तो सही तरीका इसका हो जाएगा ठीक। क्या बनी है देखिए यहां से, मुख्य श्रृंखला या पेरेंट चेन बोलते हैं इसको है। ये क्या हो गया, प्रतिस्थापी। ये क्या हो गया, प्रतिस्थापी। ये क्या हो गया, प्रतिस्थापी। या इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, पार्श्व श्रृंखलाएं। क्या बोलेंगे, पार्श्व श्रृंखलाएं। इसमें है क्या चीज कि जैसे किसी टेम्पू में नहीं बैठे होते लोग, ऑटो में कई बार आपने देखा होगा लिंक रोड पे टेम्पू खड़े होते हैं, लेकर के लोगों को जाते हैं तो उसके अंदर बड़ी भीड़ भर लेते हैं वो। और कुछ लोग क्या होते हैं, ऐसे लटक जाते हैं पीछे से, नहीं तो लटकने वाले लोग हैं ये, टेम्पू में जैसे लोग लटके होते हैं। ठीक, तो ये हाँ ठीक, क्या होते हैं ये लटके वाले, तो उनको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे या प्रतिस्थापी, या फिर उसको कहेंगे साइड चेन। ये हो गई पेरेंट चेन, ये आपकी, और ये हो गई साइड चेन। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि हम ऐसी श्रृंखला का सिलेक्शन करेंगे जिसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रतिस्थापी, मल्टीप्ली बॉन्ड या फिर कोई क्रियात्मक समूह हो तो वो भी शामिल उसके अंदर हो जाए, तभी वो सही मानी जाएगी, नहीं तो फिर वो गलत है। दूसरा, पहला रूल तो ये आपका हो गया कि कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करना है, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन इन हाइड्रोकार्बन। दूसरी चीज, कार्बन की श्रृंखला का अंकन करना। कार्बन की श्रृंखला का अंकन करना मतलब नंबरिंग करना। ठीक, अंकन करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, कार्बन की श्रृंखला का अंकन उधर से करते हैं, जिधर से प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह समीप हो। उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह हो या फिर कोई प्रतिस्थापी हो या युग्मबंध हो वो नजदीक पड़ जाए। तो देखिए इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको।
फॉर एग्जाम्पल ये, तो नंबरिंग करना तो आप लोगों को मालूम है, सॉरी कार्बन की चेन का सिलेक्शन करना सबको मालूम है। कौन सी चेन ली जाएगी यहां पर? सीधी, ऐसे। अगर आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे, बात एक ही हो जाएगी यहां। तो नंबरिंग कहां से करें? अगर नंबरिंग हम यहां से करते हो 1 2 3 4, तो ये नंबरिंग हमारी कैसी हो जाएगी? गलत मानी जाएगी। तो सही नंबरिंग क्या होगी इसकी? ये मैंने क्या बताया कि नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी क्या मिल जाए? नजदीक पड़ जाए। तो 1 2 3 और ये 4। क्लियर? अब इसी का नाम हम यहीं पे बता देते हैं। कैसे इसका नाम लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? लोकेंट, मतलब स्थान निर्धारक अंक। देख लीजिए यहां से, स्थान निर्धारक अंक सबसे पहले, उसके बाद में लगाते हैं हाइफन या इसको आप डैश कहते हैं। फिर लिखते हैं प्रतिस्थापी का नाम, प्रतिस्थापी का नाम। फिर लिखते हैं हम लोग पूर्व लग्न, और फिर लिखते हैं अनुलग्न। इतना काम हम लोग साधारण कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में करते हैं। क्या क्या करेंगे? सबसे पहले स्थान निर्धारक अंक, फिर प्रतिस्थापी का नाम, फिर पूर्व लग्न और फिर अनुलग्न। बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर अगर मैं इसका नाम लिखना चाहता हूं तो प्रतिस्थापी कहां पर है? देखिए ये, और इस प्रतिस्थापी का नाम क्या है? मैंने उस दिन बताया था, आप लोगों को याद करिए, एल्किल समूह मैंने बताया। तो ये कौन सा है? मेथिल। कौन सा है ये? मेथिल है। कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर। तो स्थान निर्धारक अंक क्या है? 2। फिर क्या लगाएंगे? हाइफन। प्रतिस्थापी का नाम क्या है? मेथिल। क्या नाम है? मेथिल। मेथिल। और इसके बाद में हम लगाते हैं कॉमा, तो ये लगा देंगे कॉमा। पूर्व लग्न, कार्बन की संख्या देखिए 1 2 3 4, 4 वाले को क्या बोलते हैं? ब्यूट। गुड, क्या बोलेंगे? ब्यूट। और यहां पे देखिए सभी कार्बन की जो वैलेंसीज हैं वो सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होती है, इसलिए अनुलग्न क्या लगाएंगे इसके अंदर? ए। तो क्या हो जाएगा ये? ब्यूट प्लस ए मतलब ब्यूटेन। तो ये सिंपल सा एक नाम है इसका, 2 मेथिल ब्यूटेन। आई बात समझ में? चलिए नोट कर लिया, आगे। गुड। अगला देखिए, यहां पर एक चीज जरूर ध्यान में लेंगे। ठीक, मैंने उस दिन कहा था आपसे कि जो हैलोजन होंगे वो क्रियात्मक समूह नहीं होते। हैलोजन क्या होते हैं? वो प्रतिस्थापी ही माने जाते हैं। अब अगर आप एक एग्जांपल यहां पर देख रहे हैं, कार्बन की संख्या चुनना तो बड़ा आसान है, सीधी सी चेन है यहां पर कार्बन की। अब यहां पे क्या करना है कि देखिए इधर से 1 2 नंबर पे क्लोरो आ गया, और इधर से 1 2 नंबर पे ब्रोमो आ गया। तो अगर देखा जाए तो प्रतिस्थापियों की दूरी टर्मिनल कार्बन से समान है। अगर प्रतिस्थापियों की दूरी टर्मिनल कार्बन से समान है तो फिर वहां पर अंग्रेजी की वर्णमाला का क्रम का यूज किया जाता है, जिसको हम कहते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट में ब्रोमो मतलब बी फॉर ब्रोमो और सी फॉर क्लोरो, तो बी तो आएगा पहले और सी आएगा बाद में। इसलिए अगर इसकी नंबरिंग हमने इधर से कर दी 1 2 3 4 5 तो ये हो जाएगी गलत।
नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से क्या हो जाएगा, अल्फाबेटिकली नाम पहले आएगा, जिधर से अल्फाबेटिकली नाम पहले आएगा, मतलब 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो ही पीछे तैयार किया था। क्या कि देखिए बी और सी अंग्रेजी की वर्णमाला के क्रम में जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, लेकिन लिखते समय ये ध्यान रखेंगे कि उसका नंबर भी लिखेंगे, लोकेंट स्थान निर्धारक अंक, जैसे 2 ब्रोमो कॉमा लगा दीजिए, क्या 4 गुड, 4 क्लोरो, फिर पूर्व लग्न क्या है यहाँ पर पेंट, और अनुलग्न क्या लगेगा एन, क्या नाम हो जाएगा पेंटेन। 2 ब्रोमो कामा 4 क्लोरो फिर पेंटेन। क्लियर, चलिए देखिए आज आप लोग बहुत सीरियस बैठे हैं। फिर देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कोई एक ऐसा एग्जाम्पल है, ठीक, तो कार्बन की श्रृंखला का चयन तो आप लोग कर ले जाओगे, यहां से नंबरिंग किधर से करोगे 1 2 3 4 5। जब ऐसी कंडीशन होती है कि समान प्रकार का प्रतिस्थापी दोनों टर्मिनल कार्बन से समान दूरी पर होता है, तब वहां पर नंबरिंग क्या करते हैं, हम दोनों साइड से करते हैं। इधर से भी करेंगे 1 2 3 4 5 और इधर से भी करेंगे। वन 2 3 4 5। इसमें एक काम हम कर लेते हैं, काम ये कर लेते हैं कि एक प्रतिस्थापी यहां पे और बढ़ा देते हैं, ऐसे। ठीक, मैंने क्या बताया कि अगर टर्मिनल कार्बन से समान दूरी पर समान प्रकार का प्रतिस्थापी लगा हुआ है तो नंबरिंग क्या करेंगे, दोनों साइड से नंबरिंग करेंगे, एक इधर से कर लेंगे और एक इधर से कर लेंगे। लेकिन दोनों में एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो नंबरिंग का सेट आएगा, अंक निर्धारक अंकों का जो योग आएगा, जिधर से कम आएगा उधर की नंबरिंग सही मानी जाएगी और जिधर से ज्यादा आएगा उधर की नंबरिंग गलत मानी जाएगी। जैसे यहां से करेंगे तो क्या है, 2 नंबर पे देखिए यहां पर तो 2 प्लस, फिर कितने पर है 3 पर, ये देखिए, फिर 4 नंबर पे ऊपर नीचे 2 बार है तो 4 प्लस 4 कितना हो गया, 4 4 8 2 10 3 13 टोटल आता है यहां ये। और अगर इसकी बात करते हैं तो सेट कैसा आता है, 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 4 3 7 और 7 4 कितना हो गया 11। इसका मतलब नंबरिंग कौन सी सही हुई आपकी, ये वाली सही, और ये वाली क्या हो गई गलत। इस बात का जरूर ध्यान रखें, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां पर गलती कर जाते हैं। ठीक, तो क्या करना है, अगर दोनों साइड में समान प्रकार का प्रतिस्थापी लगा हुआ है तो नंबरिंग आप दोनों तरफ से करें, जिधर से अंक निर्धारक अंकों का टोटल कम आएगा उस वाले को सही मानेंगे और जिसका टोटल ज्यादा आएगा उसको क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। तो अब इसका नाम लिख लेते हैं। अगर एक ही प्रतिस्थापी, यहां से और एक चीज देख लीजिए, अगर एक ही प्रतिस्थापी 2 या फिर 3 बार आ जाए, अगर 2 बार आता है तो उसके लिए लगाते हैं डाई, 3 बार आता है तो उसके लिए लगाएंगे ट्राई, 4 बार आएगा
तो क्या लगाएंगे, टेट्रा लगाएंगे। ठीक, साथ साथ में इस बात का भी ध्यान रखेंगे, जितनी बार आप प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे उतनी बार उसके अंक को भी लिखेंगे। जैसे कि यहां सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2, ऊपर भी है नीचे भी, तो 2, और फिर 3 नंबर पे भी, तो 3 और उसके बाद में 4 नंबर पे भी, 4, कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया। तो क्या लिखेंगे, टेट्रा, और लगा देंगे क्या है, टेट्रा मैथिल, टेट्रा मैथिल। और कार्बन का पूर्ण लेवल कितना है यहाँ पर, पेंट, और पेंट के साथ में क्या लगाएंगे, ए, क्या बन जाएगा, पेंट ए। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये समझ में आ गया, नहीं आ गया, थोड़ा इसको दोबारा रिपीट करके देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको समझाने की बहुत बढ़िया कोशिश करी थी, बहुत ज्यादा मैंने मेहनत करी थी, तो अगर वो वाली वीडियो आपने देख लिया है उसके बाद में आप इसको देख लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए, तो बिल्कुल 100% आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो अब देखते हैं, थोड़ा सा इसके आगे और बढ़ चलते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, और एक एग्जाम्पल लेने के बाद में आगे की जो प्रोसेस है इसकी, आगे के जो रूल्स हैं, तौर तरीके इसके हैं, वो फिर अगले वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे। फिलहाल आज समय की कमी है। देखिए एक एग्जाम्पल यहां से हम ले लेते हैं। आज मैंने केवल साधारण सी बातें ली हैं, अगले वीडियो में आपको इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बातें और बहुत महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। तो अगला वीडियो देखने के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा एक दिन का। फिलहाल के लिए यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला का सिलेक्शन कर लेते हैं। कार्बन की श्रृंखला का सिलेक्शन करना आप सबको मालूम हो गया है। कार्बन की श्रृंखला का सिलेक्शन ऐसे हम लोग कर लेंगे, हो गया। अब बात आती है कि नंबरिंग किधर से करेंगे, तो 1, 2, 3 पर यहाँ पे देखिए दूर है, 3 नंबर पे यहाँ पर 1 और 2 पर ही आ गया, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब इसमें 2 प्रकार के प्रतिस्थापी लगे हुए हैं, एक तो देखिए हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, एल्किल समूह है कि नहीं। तो एल्किल समूह में ये मेथिल है, मेथिल को स्टार्ट करा से करते हैं एम फॉर मेथिल, और क्लोरो को सी से, तो अल्फाबेट का यहां पे इस्तेमाल करेंगे। अल्फाबेट में जाएंगे जब, तो आप देखोगे क्या कि क्लोरीन 2 बार है यहां, क्या नाम लिखोगे, 2, 3 नंबर देंगे, और कितनी बार है, 2 बार है, क्या है, क्लोरो, तो 2, 3 डाई क्लोरो, फिर 2 पे मेथिल है और 2 पे ही मेथिल है, तो 2, 3 डाई मेथिल, फिर 5 कार्बन है तो पेंट, और +1 बराबर क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतनी देर आप हमारे साथ बने रहे और आप समझने की कोशिश करते रहे, बड़ा धैर्य रखा आप लोगों ने। अगला इसके आगे की जो घटनाएं हैं वो सारी अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।